नमस्कार, आप सभी दोस्तों का इस YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आलू की फसल में चेचक रोग के बारे में। हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि हमारी आलू की फसल में जो चेचक है वो काफ़ी तेज़ी से हो गया है। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे उपचार बताइए जिनसे कि हम चेचक जैसे रोग को कंट्रोल कर पाएं। दोस्तों, आलू की फसल में जो चेचक रोग होता है ये एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक प्रकार का फंगस है, लेकिन ये फंगस नहीं, एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के जो स्पोर होते हैं वो मिट्टी में पड़े रहते हैं और जब ये अनुकूलित मौसम पाते हैं तो जर्मिनेट होकर आलू में हल्के सी धब्बे रूप में हमें दिखाई देते हैं। इसका दुष्प्रभाव आलू की फसल पर हमें दिखाई देता है कंदों पर। कंद जो होते हैं उनमें छोटे छोटे से आपको गड्ढे दिखाई देंगे और उसका जो रंग होता है वो बेरुखा हो जाएगा। इस प्रकार की समस्याएं जो है हमें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, इसके रोकने के हम आपको दो तरीके बताएंगे। सबसे पहला तरीका है कि मिट्टी के माध्यम से हम कुछ ऐसी दवाइयों को डाल दें जिससे कि ये रोग आसानी से कंट्रोल हो जाए, और दूसरा हम इसका स्प्रे के माध्यम से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, चेचक रोग को वास्तव में जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, केवल और केवल इसका कंट्रोल किया जा सकता है। जब हम खेत जुताई करते हैं तो उस समय अगर हम ट्राइकोडर्मा को मिट्टी में मिलाकर डाल देते हैं तो इससे संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो कम हो जाती हैं। देखिए किसान भाइयों, जो चेचक रोग के स्पोर होते हैं वो मिट्टी में पड़े रहते हैं और एक प्रकार की ये सुई की आकृति की नोक देते हैं और ये समझ जाते हैं कि आलू की जड़ वहां पे है और वहीं पे जाकर अपना जो वो है वो फैलाते रहते हैं। तो जब हम ट्राइकोडर्मा को या किसी फंजीसाइड को डालते हैं तो ये जो ट्राइकोडर्मा के फंगस होते हैं ये जड़ों के आसपास ही दिखाई देते हैं, जिससे क्या होता है कि जब जड़ें निकलती हैं तो ट्राइकोडर्मा के स्पोर उसको समझ नहीं पाते हैं और वो जर्मिनेट ही नहीं होते हैं। तो हम ट्राइकोडर्मा के साथ साथ मैंने कुछ रिजल्ट मैग्नीशियम सल्फेट के भी देखे हैं। अगर हम 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से खेत जुताई के समय मैग्नीशियम सल्फेट भी डाल देते हैं तो इससे चेचक से संबंधित समस्याएं जो है वो कम हो जाती हैं। अब हम सीधा बात करते हैं कि हम सॉइल के माध्यम से ऐसा क्या डालें। ऐसे किसान भाई बहुत सारे हैं जिनके खेत में प्रेजेंट टाइम में चेचक रोग आ चुका है। तो कुछ फंजीसाइड हैं, कुछ बैक्टीरियासाइड हैं। तो जिसमें अगर हम फंजीसाइड और बैक्टीरियासाइड की बात करें तो हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दिखाई देता है, क्योंकि कॉपर जो है वो एक फंजीसाइड और बैक्टीरियासाइड दोनों के रूप में कार्य करता है। तो अगर हम बात करें प्रति एकड़ के हिसाब से हमें 800 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का यूज करना चाहिए। इसके साथ किसान भाइयों हमें एक अच्छी कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। अब कीटनाशक हम लिक्विड में तो दे नहीं सकते, क्योंकि अगर हम कॉपर डालते हैं तो उसके साथ हम जो फ्यूराडान आता है 4 से लेकर के 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी में फेंक सकते हैं, या फिर अगर हम लिक्विड में डालना चाहें तो थोड़ी सी मिट्टी में इसको मिलाकर और उसी जो फंजीसाइड है उसी में मिक्स कर दे। तो इसके लिए हम जो क्लोरोपारीफास और साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन आता है 50 और 5, जिसे 505 के नाम से भी जानते हैं, तो इसको आपको लेना है प्रति एकड़ में 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। दोस्तों, इसके साथ अगर हम चाहें तो मैग्नीशियम सल्फेट को भी 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ अगर हम चाहें तो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें बोरान मिक्स कर सकते हैं। बोरान जो है थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाएगा, चमकपन आएगा, जिससे जो रोग और धब्बे होंगे वो हमें दिखाई नहीं देंगे। तो दोस्तों, इन सभी को मिलाकर हम खेत में डाल दें और पानी लगा दें तो इससे जो संबंधित समस्याएं होती हैं वो कम हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे स्प्रे के माध्यम से, क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो आलू में पानी भी लगाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उस समय या तो नमी ज़्यादा होती है, क्योंकि सीपेज जमीनें हुई हैं तो इसके कारण जो नमी है वो काफ़ी ठीक ठाक है। तो अगर आपके खेतों में पानी लगने वाला नहीं है तो आप इसका स्प्रे कीजिए, क्योंकि स्प्रे का जो फार्मूला है वो थोड़ा सा सस्ता भी है और अच्छा भी है। तो स्प्रे में किसान भाइयों हमें लेना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हमें 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और दोस्तों, इसके साथ हमें लेना है एक बैक्टीरियासाइड। बैक्टीरियासाइड के रूप में अगर हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का इस्तेमाल करते हैं या फिर टी स्टन्स कंपनी का जैसे बैक्टीरियामाइसिन आता है तो वो भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। अगर हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का इस्तेमाल करते हैं तो 15 से 20 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए, और अगर हम बैक्टीरियामाइसिन टी स्टन्स कंपनी का लेते हैं तो 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें लेना चाहिए। और दोस्तों, इसके साथ हमें 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो बोरान आता है 20% सोल्यूबल वाला
उसको आपको लेना है। और इसके साथ हमें दोस्तों 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मैग्नीशियम सल्फेट लेना है। मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, इसके अलावा चेचक के जो स्पोर होते हैं उनको जर्मिनेट होने से भी बचाता है। और दोस्तों इसके साथ अगर हम चाहें तो एक कीटनाशक भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कीटों के प्रभाव से भी आलू में दाग और धब्बे बन जाते हैं। तो अगर हम इसका भी स्प्रे कर देते हैं तब भी काफी अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। दूसरा, हमारे किसान भाई इस चीज को बहुत ज्यादा अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि इस बार जो आलू में टेम्परेचर था वो ठीक ठाक था, ज्यादा टेम्परेचर था। तो इसके लिए क्या हुआ है कि आलू में हमें जो मेंथा की फसल में जो सुंडी लगती है उसके भी प्रकोप देखने को मिले हैं। लेकिन किसान क्या कर रहे हैं कि उसकी दवा नहीं डाल रहे हैं। तो क्या होगा कि वो जो सुंडी है, जब आप उसको नहीं मारोगे तो वही सुंडी धीरे धीरे करके मिट्टी में उतर जाएगी और आलू में छेद कर देगी। तो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। मैंने इससे संबंधित समस्याएं जो है वो देखी हैं। तो आप किसी एक अच्छी कीटनाशक का प्रयोग इसको साथ जरूर करें। तो दोस्तों स्प्रे में हमने जो दवाइयां आपको बताई उसमें आपको बताया है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, स्टेप्टोसाइक्लिन 15 से 20 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और दोस्तों इसके साथ आपको लेना था कीटनाशक में अभी इमामेक्टिन बेंजोएट भी ले सकते हो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और दोस्तों इसके साथ हमें लेना है मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और बोरान जो आता है सोल्यूबर 20% वाला 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इन सभी का घोल आपको अलग अलग बनाना है दोस्तों, और टैंक में डालकर स्प्रे कर देना है। दोस्तों अगर आप 7-7 दिन पर इसके 2 स्प्रे करते हो तो हमें चेचक से संबंधित जो समस्याएं हैं वो कम देखने को मिलती हैं। हालांकि चेचक जैसे जो रोग होते हैं उनको मिट्टी से खत्म करना इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब कभी हम बीज खरीदें तो बीज को हमेशा हमें अच्छा समझकर देख दाख कर ही खरीदना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए उसके खेत में अगर चेचक थे और वो बीज आपके खेत में आ गए तो 100% आपके खेत में जो चेचक से संबंधित समस्याएं हैं वो देखने को मिल जाएंगी। ट्राइकोडर्मा और सोडोमोनास है, अगर हम इससे भी बीज शोधन करते हैं तो चेचक से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो स्पोर हैं, वो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं और संबंधित समस्याएं जो है वो हमें कम देखने को मिलती हैं। चेचक से संबंधित वीडियोज हमने पहले भी इस YouTube चैनल पर दिया है, तो जिसमें हमने बताया था कि मिट्टी के माध्यम से हम चेचक रोग को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।